आप देख रहे हैं द हिम टेल्स हॉरर स्टोरीज। प्रस्तुत एक और नई कहानी। छोड़ दो मुझे, प्लीज जाने दो मुझे। किसी सुनसान गोदाम में एक लड़के को जंजीर से बांधकर उल्टा लटकाया गया था। उसका सिर फटा हुआ था। सिर से टपकता खून धीरे धीरे एक बाल्टी में गिर रहा था। क्यों टॉर्चर कर रहे हो मुझे? कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो लड़का एकदम ठिठक गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये उसकी मौत की आहट है या आजादी की। तुम जो भी हो, मुझे जाने दो। लेकिन वो जो भी था वो उसके पास आया। उसने वो बाल्टी उठाई और उसका सारा खून उसके मुंह पर दे मारा। बस करो, मुझे जाने दो। तभी लड़के के पेट पर एक जोरदार वार हुआ और उसकी आंतें झटके से बाहर लटक गईं और खून फिर से बाल्टी में जमा होने लगा, लेकिन इस बार कहीं ज्यादा तेजी से। लेकिन जितनी तेजी खून की थी उससे कहीं ज्यादा तेज थी उस लड़की की चीखें। इससे अच्छा मार डालो मुझे, मार डालो। और उसके इतना कहते ही उस शख्स ने उस लड़के को पकड़कर उसका सिर उस बाल्टी में डाल दिया। कुछ देर झटके खाने के बाद उसका शरीर शांत हो गया और उसकी अपनी ही खून में डूबकर मौत हो गई। 2 रात बाद की बात है। पुलिस स्टेशन की घड़ी में रात के 1:30 बज रहे थे। पूरा थाना लगभग सुनसान पड़ा था। इंस्पेक्टर अपनी आंखें बंद किए हुए कुर्सी पर बैठा हुआ था। बगल में 2 हवलदार कुर्सियों पर सिर टिकाए खर्राटे मार रहे थे। तभी किसी के तेज कदमों की आहट आई। इंस्पेक्टर चौकन्ना हो गया। उसने इधर उधर देखा। तभी एक लड़की हड़बड़ाते हुए अंदर दौड़ती आई। अरे क्या हुआ? कौन हो तुम? साहब, मेरा भाई परसों मुंबई से पुणे के लिए निकला था, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचा। अरे घबराओ मत, किसी दोस्त के पास गया होगा, आ जाएगा। नहीं, आप समझ नहीं रहे, या शायद समझकर भी समझना नहीं चाहते। क्या मतलब? मुंबई पुणे रोड पर हर दिन कोई न कोई गायब हो रहा है। क्या आपको पता नहीं? खास तौर पर बस से सफर करने वाले लोग। कुछ बहुत गलत हो रहा है वहाँ, और आप लोग कुछ नहीं कर रहे। हमें पहले भी ऐसी शिकायतें मिली हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि ये सब कौन और क्यों कर रहा है। पता लगाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको हर हाल में सच्चाई का पता लगाना होगा। अगर हिम्मत है तो आप भी बस में सफर करके देखिए। ठीक है, मैं कल खुद उसी बस में सफर करूंगा और पता लगाऊंगा कि ये सब कौन कर रहा है। इंस्पेक्टर ने अगली रात उस बस में सफर करने का वादा किया, लेकिन अभी इस रात का सफर तो बाकी था। एक और हादसा होना बाकी था। रात के 2 बजे बस मुंबई से पुणे की ओर बढ़ रही थी। यार चल, आज भी वही रास्ता पकड़ते हैं, शॉर्टकट से जल्दी पहुंच जाएंगे। पर सुना है उसी रास्ते पर लोग गायब हो रहे हैं। अरे फट्टू ये सब अफवाहें हैं। गायब कैसे हो सकते हैं? कहीं रातें रंगीन करने गए होंगे। वैसे भी तुझे पता है, इस लास्ट वाली बस में सिर्फ नशेड़ी ही सफर करते हैं। बस धीरे धीरे सुनसान सड़क पर बढ़ रही थी। अचानक एक मोड़ पर ड्राइवर ने बस घुमा दी। बस घने जंगलों वाले इलाके में दाखिल हो चुकी थी। चारों ओर अंधेरा था। शराब के नशे में धूत बिल्ला और संजू, जो बस के पिछली सीटों पर बैठे थे। भाई, ये रास्ता तो बड़ा डरावना है। अबे डरपोक, चल जरा हल्का होकर आते हैं। ए ड्राइवर, बस रोक। 1 नंबर जाना है। ड्राइवर ने गुस्से में बस रोक दी। बिल्ला और संजू लड़खड़ाते हुए नीचे उतरे और झाड़ियों के पास जाकर खड़े हो गए। तभी अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। कौन है वहाँ? अचानक किसी ने बिल्ला का पैर पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। बस के अंदर बैठे यात्री घबराकर खिड़कियों से झांकने लगे।
संजू ने ध्यान से देखा। वो एक कुत्ता था जिसने बिल्ला का पैर कसकर पकड़ रखा था। अबे ये तो कुत्ता है। मगर इसकी आंखें लाल क्यों है? कुत्ता अभी भी बिल्ला को घूरते हुए जोर जोर से भौंक रहा था। संजू ने किसी तरह उसे धक्का देकर भगाया और बिल्ला को बस में वापस खींचा, लेकिन बिल्ला का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बस दोबारा चलना शुरू हुई, लेकिन कुछ दूर जाते ही फिर से रुक गई। दरवाजा खुलते ही एक 22 साल की लड़की बस के अंदर आ गई। अबे संजू, आज तो नसीब खुल गए। क्या माल आया है बस में। अरे भाइयों, आज तो बस का सफर बहुत मजेदार होगा। शट अप। हाय हाय, क्या बात है अंग्रेजी मैम। लड़की गुस्से में एक खाली सीट देखकर बैठ गई। बिल्ला और संजू उसे देखकर गुनगुनाने लगे। बस चलने ही वाली थी कि तभी एक और लड़की भागती हुई बस में चढ़ी। उसके हाथ में पेट्रोल की बोतल थी। भैया जल्दी चलो, मुझे बस थोड़ी दूर ही जाना है। दरअसल पास ही में मेरी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया था। कंडक्टर ने उसे बैठने की जगह दे दी, लेकिन वो उसे बेहद गंदी नजरों से देख रहा था। हाय हाय, देखो तो सही, एक से बढ़कर एक बढ़िया सवारी आ रही है आज। बिल्कुल, क्या कड़क माल है। ओए, तुम लोग अपना मुंह बंद रखो और तुम आओ, मेरे पास आओ। वो लड़की घबरा कर पहले वाली लड़की के पास बैठ गई। बिल्ला और संजू जोर जोर से हंसने लगे। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी बोल उठा। बेटा, इतनी रात को अकेले घूमना ठीक नहीं। तुम्हें पता है ना, इस रास्ते पर हर रोज कोई ना कोई गायब हो रहा है। गायब तो लोग बस में से हो रहे हैं। आप अपना ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी गायब हो जाएं। अब तू भी बस में चढ़ गई है। अरे कहीं ऐसा ना हो कि अगली गायब होने वाली तू ही हो। दोनों लड़कियां थोड़ा घबरा गईं। मुझे इस कंडक्टर पर शक है। मुझे लगता है यही लोगों को गायब करवा रहा है। शायद अंगों की तस्करी करता है। कंडक्टर ये सुनते ही आग बबूला हो गया। वो रमन के साथ उलझ पड़ा। दोनों में जमकर हाथापाई होने लगी। ड्राइवर ने गुस्से में एक झटके में बस रोक दी। अरे यार, बस में तमाशा मत करो। वैसे ही रोज नई आफत तैयार रहती है, और तुम लोग। सॉरी। ड्राइवर अपने केबिन में वापस जाने लगा, लेकिन तभी बस की खिड़की से एक हाथ अंदर आया और स्टीयरिंग को पकड़ लिया। ड्राइवर की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। पूरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। लेकिन तभी बाहर से आवाज आई। अरे भैया, रुके रहना, मैं भी आ रहा हूँ। ड्राइवर ने राहत की सांस ली। वो सिर्फ एक आम आदमी था जो बस पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। वो भी बस में चढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद वो लड़की उतर गई। बिल्ला और संजू भी उसके पीछे पीछे उतर गए। अरे अरे, इतनी जल्दी कहाँ भाग रही हो जाने मन? अरे हमें स्कूटी में पेट्रोल डालने का मौका नहीं दिया। बता तो सही, कहाँ खड़ी है तेरी स्कूटी? लड़की ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। बिल्ला और संजू उसके पीछे पीछे चलने लगे। जब लड़की और तेज चलने लगी तो दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। अरे भाग क्यों रही है? हम तुझे खा थोड़ी ना जाएंगे। तभी लड़की सीधा एक पुराने गोदाम के पास पहुंची। गोदाम पूरी तरह सुनसान और पेड़ों से घिरा हुआ था। देखा, हमें फंसाने की कोशिश कर रही थी, अब खुद ही फंस गई। लड़की भागती हुई गोदाम के अंदर घुस गई। बिल्ला और संजू भी उसके पीछे पीछे जाने लगे, लेकिन अंदर जाते ही लड़की अचानक रुक गई और कर अजीब तरीके से हंसने लगी। अबे क्या हुआ तुझे? इतनी हंसी क्यों आ रही है? ओहो, अबे हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसी मॉडर्न लड़कियां अच्छे मौके नहीं छोड़ती। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुस्कुराते हुए 2 बार जोर से ताली बजाई। ताली की आवाज पूरे गोदाम में गूंज उठी और तभी लाइट जली और लाइट जलते ही वो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। गोदाम में चारों तरफ लाशें लटकी हुई थी। को देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया।
वे उल्टे पांव भागने लगे, लेकिन तभी गोदाम का दरवाजा बंद हो गया और उनके पैरों में जंजीर फंस गई और वे दोनों भी उल्टे लटक गए जैसे लाशें लटकी हुई थी। ये क्या है? कौन हो तुम? हमें छोड़ दो प्लीज, हमें माफ कर दो। लड़की धीरे धीरे उनके करीब आई। मैं वो हूँ जो उन सभी की चीखें सुन चुकी हूँ जो तुम जैसे जानवरों की शिकार बनी थी। मैं वो हूँ जो अब न्याय करने आई हूँ। हमें जाने दो, हम कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। उसकी हंसी पूरे गोदाम में गूंज उठी। अब पछता रहे हो? जब किसी लड़की को बेइज्जत कर रहे थे तब क्यों नहीं सोचा? तब तो बड़ा मजा आ रहा था। उसने दोनों की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी गहरा काला धुआं दोनों के आसपास फैल गया। बिल्ला और संजू जोर जोर से चीखने लगे। धीरे धीरे दोनों के शरीर जलने लगे। बचाओ, बचाओ, बचाओ। देखते ही देखते दोनों राख बन गए। अगली रात के 2 बज रहे थे। वही बस अपने आखिरी सफर पर थी। इस बार बस में काफी भीड़ थी। इसी बीच वही लड़की पेट्रोल की बोतल लिए बस में चढ़ी। कंडक्टर उसे घूर कर देखने लगा। इससे पहले वो कुछ बोल पाता, लड़की ने उसकी तरफ कुछ इस तरह से देखा कि अचानक कंडक्टर की आंखें बदल गई और वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। ये शायद वही पेट्रोल वाली लड़की है जिसके बारे में शिकायत मिली थी। कुछ देर बाद वो लड़की एक स्टॉप पर उतर गई। इंस्पेक्टर भी तुरंत उसके पीछे पीछे उतरा। अरे रुको, तुम्हारी स्कूटी कहाँ है? लड़की ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। जैसे ही इंस्पेक्टर ने उसका चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ महीने पहले वही लड़की अपनी स्कूटी पर कहीं जा रही थी। अचानक उसकी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया। वो पैदल चलकर पेट्रोल लेने गई और मुंबई से पुणे जाने वाली एक बस में वापस आने लगी। बस में कुछ मंझले लड़के थे जिन्होंने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। वो डर गई और बस से उतरकर भागने लगी, लेकिन तभी अंधेरी सड़क पर भागते भागते वो किसी सड़क पर आ गई। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर रमन था। अरे अरे, इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हो? चल मेरे साथ आ, मैं तेरी मदद करता हूँ। इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। लड़की बचकर भागने लगी और तभी एक तेज रफ्तार ट्रक आया और उसे कुचलता हुआ चला गया। तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? मैं बदला लेने आई हूँ। इंस्पेक्टर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लड़की ने जोर से उसकी गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठाया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? जब मैंने तुमसे मदद मांगी थी तब तूने क्या किया था? नहीं नहीं, मुझे मत मारो। ठीक है, जा, तुझे छोड़ दिया। लड़की ने एक झटके में उसे बीच सड़क पर फेंक दिया। इससे पहले वो भाग पाता, तेजी से आते हुए ट्रक ने इंस्पेक्टर को बुरी तरह कुचल दिया। पूरी सड़क पर खून ही खून फैल गया।